हमें देखने के पश्चात बेचारा नागराज सिंह वापस उस कलावती को याद करने लगा है। नागराज, राजवीर सिंह के रहस्य तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। फिर ये रूपमती हमारे रहस्य कैसे जान सकती है जिसने हमें कभी देखा भी नहीं? विश्वास उन पर किया जाता है ज्वाला जो अपने होते हैं। गजराज और अभिमन्यु कभी हमारे नहीं थे। यदि तुम हमारे लिए सटीक सूचना लाने में सफल हो जाते हो तो मंत्री व रणवीर सिंह तुम्हें एक ही झटके में सर्वोच्च पद पर पहुंचा सकते हैं। ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के लिए तो मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार। कहीं तुम उस कलावती की बात तो नहीं कर रहे हो जो अचानक महल छोड़कर भाग गई है? क्या कह रहे हैं आप? कलावती महल छोड़कर भाग गई है? आप जी सकते हैं सरकार। सरकार, आपकी कल्लो मरी नहीं है, वो आपको और इस खूबसूरत राजमहल को छोड़कर चली गई है। अच्छा, कल्लो महल छोड़ के चली गई है, मरी नहीं है। गजराज सिंह ने उस युवती को महल में लाकर हमारी रातों की नींद उड़ा दी है ज्वाला, किंतु हम भी उस रूपमती नाम की विषकन्या को चैन से नहीं रहने देंगे। तुम एक तुच्छ रूपमती के भय से इतना क्यों विचलित हो रहे हो? यदि तुम्हें उससे इतना ही कष्ट हो रहा है तो जाकर उससे मिलते क्यों नहीं? फिर दूध का दूध और पानी का पानी स्वयं ही हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो, हमें ही रूपमती नाम के इस रहस्य का उजागर करना होगा। मेरे प्यारे चंगू मंगू, बहुत दिनों से तुम महल में दिखाई नहीं दिए, इसलिए हमने सोचा कि चलो तुम दोनों से मिलने के लिए चलते हैं। क्या बात है नागराज जी, आज आप इतने बदले से क्यों लग रहे हैं? आप तो कभी ठीक ढंग से हमसे बात तक नहीं करते और आज तो आपके मुख से फूल झड़ रहे। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, हमारे ऊपर महल के कार्यों का इतना बोझ आ गया है कि हम घड़ी दो घड़ी समय निकालकर किसी से प्रेम से बात भी नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों झूले पर बैठी उस नई युवती से क्या बातें कर रहे थे? ये लो, आ गए ना आप अपने वास्तविक उद्देश्य पर। कुछ भी कहिए, आप हैं बड़े स्वार्थी। जब भी आपको कोई सूचना जाननी होती है तब आप इसी तरह हमसे मीठी मीठी बातें करने लगते। नहीं नहीं मंगू, बात ऐसी है कि हम जब भी तुम दोनों को देखते हैं हमारे नेत्र दया से भर जाते हैं। हम जानते हैं कि तुम दोनों का इस संसार में कोई नहीं है, परंतु तुम दोनों स्वयं को कभी अकेला मत समझना। तुम्हें कभी भी कोई भी आवश्यकता हो हमारे पास चले आना, हम उसे पूरी करेंगे। अब तुम दोनों हमें शीघ्र ही ये बताओ कि वो युवती तुमसे क्या बातें कर रही थी, शीघ्र बताओ। इनसे क्या पूछते हो नागराज? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। आप? तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो ना, किंतु तुम्हें हमारे बारे में ये दोनों क्या बताएंगे? समय आने पर तुम्हें अपने आप अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। रूपमती जी, उत्तर तो हमें मिल ही गया है। आपके मामा श्री गजराज सिंह ने हमें आपसे पहले ही मिला दिया था। हम तो बस इन दोनों से ये जानने के लिए आए थे कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है। अब आप इस महल में नई नहीं है ना, बस यही पूछने के लिए हम आए थे। अरे नहीं नहीं रूपमती जी, नागराज जी हमसे पूछ रहे थे कि आप झूले पर बैठकर हमसे क्या बातें कर रही थी। इन दोनों की बात पर विश्वास मत कीजिए, ये दोनों बहुत ही चंचल और नटखट हैं। रूपमती जी, हम तो बस ये कहने के लिए आए थे कि यदि आपको तनिक भी कष्ट हो तो हमें याद कर लीजिए। तुम हमारे कष्टों को क्या दूर करोगे? यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमें कह दो, हम अपने मामा श्री से कहकर तुम्हारे किसी भी समस्या को एक क्षण में दूर कर सकते हैं। इसके तेवर तो कलावती से भी अधिक तीखे लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कलावती की आत्मा प्रवेश कर गई हो। इससे टकराने में नहीं, अभी तू बचकर निकल जाने में ही भलाई है नागराज। अब किस चिंता में पड़ गए हो? मेरी मानो तो अब अधिक सोचकर अपने स्वास्थ्य को खराब मत करो और वही कार्य करो जो तुम्हें सौंपा गया हो। वैसे तुम जंगल में जाकर किसी को कोई सूचना देने वाले थे ना? हाँ हाँ, हमें याद है। महामहिम ने हमें महाराज के किसी महत्वपूर्ण कार्य से जंगल में भेजा था, हमें याद है। हम चलते हैं।
ये तो लगता है कलावती है। कलावती! कलावती? कहाँ है कलावती? क्या कलावती वापस महल में लौट आई है जयचंद? नहीं। मैंने समझा कलावती महल में लौट आई है और इसलिए तुम उसे पुकार रहे हो। ये रूपमती हो ना हो कलावती ही है। कलावती के नाम से पुकारते ही ऐसे पलट कर देखा था, किंतु भूल का पता लगते ही अब कैसे नाटक कर रही है। क्या सोच रहे हो जयचंद? लगता है कलावती तुम्हें कुछ अधिक ही पसंद थी, इसलिए उसके महल से चले जाने पर भी तुम समझ रहे हो कि वो महल में ही है। कभी कभी ऐसा होता है, किंतु याद रखो, जो एक बार चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। चलती हूँ। कलावती? कलावती? कहाँ? कहाँ है कलावती? वो देखिए गलियारे से जा रही है। तुम्हें हो क्या गया है जयचंद? गलियारा तो सूना पड़ा है। सुना है, किंतु अभी तो वहीं से गई थी। जयचंद, लगता है तुम अपनी पूर्ण चेतना में नहीं हो, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। लगता है तुमने जागते हुए कोई स्वप्न देख लिया है। मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा हुजूर। यदि तुमने स्वप्न नहीं देखा है तो अवश्य ही तुम्हारे मन में कलावती का भय बैठ गया है। कलावती तो कब की इस महल को छोड़कर लुप्त हो चुकी है। कहीं लुप्त नहीं हुई है हुजूर, इसी महल में है। अब हमें संदेह ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम्हारे हृदय में कलावती के लिए भय बैठ गया है। किंतु हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जयचंद। घबराओ मत जयचंद, कलावती अब जीते जी कभी इस महल में कदम नहीं रखेगी। यदि कलावती ने भूलवश भी महल की तरफ दृष्टि उठाने का प्रयत्न किया तो हमारे गुप्तचर उसे महल में प्रवेश करने से पूर्व ही समाप्त कर देंगे। महल में नहीं अपितु जंगलों में भी हमने अपने गुप्तचरों का जाल बिछा रखा है। यदि कलावती जीवित है तो हमारे गुप्तचर उसे मृत्यु की निंद्रा सुला देंगे। इसलिए निश्चिंत रहो जयचंद और महल के दूसरे शत्रुओं पर अपनी दृष्टि बना के रखो। कलावती तो अब इस महल से सदैव सदैव के लिए चली गई है और बहुत जल्दी इस महल से उसका नाम तक मिट जाएगा। इस महल के सभी बाशिंदे ये भूल जाएंगे कि यहाँ पर कोई तुच्छ अनाथ युवती रहा करती थी। ज्वाला बिल्कुल सत्य कह रही है जयचंद। अब तुम महल में राजवीर और नागराज पर दृष्टि जमाए रखो और पता करो वो महल में ही कहीं मंत्रणा कर रहे हैं या जंगल जाकर हमारा कार्य पूर्ण कर रहे हैं। जो आ गया हुजूर। मेरे प्यारे सैनिकों, आज निश्चय ही हमें किसी मनुष्य की भेंट अवश्य मिलेगी। तुम सब लोग सतर्क दृष्टि जमाएं, पूर्व दिशा की ओर जाओ और गुरुदेव के लिए मनुष्यों को ढूंढो। मैं पश्चिम दिशा की ओर जाता हूँ। जो आज्ञा हुजूर, हम गुरुदेव के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। चलो साथियों। लोहा सिंह तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है, परंतु ये यहाँ जंगल में अपने सैनिकों के साथ
क्या करने आया है? मनुष्य की गंध पश्चिम दिशा से आ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि आसपास निश्चय ही कोई मनुष्य है। मनुष्य की तीव्र गंध इस वृक्ष के पास से आ रही है। निश्चय ही आसपास कोई मनुष्य छिपा बैठा है। मनुष्य मिल गया, मनुष्य। लोहा सिंह जी, आप यहाँ इस जंगल में? आपने किसी को लोहा सिंह पुकारा? हाँ। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आप किसी लोहा सिंह जी की तलाश में हैं, है ना, है ना, है ना, है ना? चलिए मैं उनको ढूंढने में आपकी सहायता करता हूँ। आइए, आइए, आइए। लोहा सिंह को क्या हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? अरे, आप क्या सोच रहे हैं? आप जिनकी तलाश में हैं, मेरे गुरुदेव आपको निश्चित रूप से उनसे मिलवा देंगे। आप चलिए मेरे गुरुदेव के पास। आइए। आपके गुरुदेव? कौन है आपके गुरुदेव? महान भैरवनाथ जी। महान भैरवनाथ? हाँ, भैरवनाथ जी। उन्हें मनुष्यों से बहुत प्रेम है। जब भी मनुष्य इस जंगल में भटक जाता है, उसे पकड़ के अपने पास बुला लेते हैं। आप चलिए हमारे गुरुदेव के पास, वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। अब आइए। लगता है लोहा सिंह किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़कर पगला गया है। तत्काल ही इससे पीछा छुड़ाना होगा, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। यदि आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो मुझे आपको अपने कंधों पर उठा कर ले जाना पड़ेगा। अब लोहा गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब लोहा सिंह जी, अब मुझे नीचे तो उतारिए। अब नीचे उतारिए। मैं चलता हूँ ना, मैं चलता हूँ, आपके साथ चलता हूँ ना। किंतु बात क्या है कि मुझे अपने सरकार को सूचित करना आवश्यक है। मैं उनको सूचित करके आपके पास शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। इसका मतलब तुम्हारे सरकार भी आप पधारे? ठीक है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सरकार भी हमारे गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। जाओ, उन्हें बुला करके ले आओ। तो क्या नाम है तुम्हारे सरकार का? राजवीर सिंह। वो यहीं कहीं किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होंगे। मैं उन्हें अपने साथ लेकर शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। शीघ्र लौट कर आना। समझ लीजिए लोहा सिंह जी, बस यूं गया और यूं आया। अब मुझे एक साथ दो मनुष्य मिल जाएंगे। दो मनुष्य को एक साथ प्राप्त करके गुरुदेव कितना प्रसन्न होंगे। ये मनुष्य तो दूर की ओर भागा जा रहा है। लगता है इसके सरकार ने कहीं दूर डेरा डाल रखा है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा मनुष्य ढूंढ लेता हूं। नागराज जी, महल में प्रवेश करती रूपमती कहां से मिल गई? आज का दिन बहुत ही बुरा है। लोहा सिंह से पीछा छुड़ाया तो रूपमती मिल गई। नागराज जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सदैव की तरह जंगल से भ्रमण करके लौट रहा था। ये तो हम भी जानते हैं कि आप जंगल से लौट रहे हैं, किंतु जंगल में आपको लोहा सिंह मिल गया था। ये बात आप हमसे क्यों छुपा रहे हैं? लोहा सिंह मुझे मिला अवश्य था, किंतु मैं आपको अपनी प्रत्येक बात की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अरे, आप तो बुरा मान गए। हम तो केवल आपका हालचाल जानने का प्रयत्न कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, लोहा सिंह आपको अपने कौन से गुरुदेव से मिलवाना चाहता था? ये क्या हो रहा है नागराज? जैसे कलावती महल में चल रहे गुप्त रहस्यों के बारे में जानती थी, वैसे ही ये रूपमती भी जानती है। दोनों का आचरण एक जैसा है।
केवल रूप बदला हुआ लगता है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है नागराज जी। बताइए ना, लोहा सिंह पागलों की तरह क्यों बात करने लगा है? यदि आप उसके गुरुदेव से मिल लेते तो इस बात का भी पता चल जाता, किंतु आप तो राजवीर सिंह को लाने के बहाने वहां से दुम दबाकर भाग गए। बताइए, आप जैसे शूरवीरों को इस तरह भाग जाना शोभा देता है? अगर ये बात हम महल में किसी को बता दें तो आपका रहा सहा सम्मान भी मिट्टी में मिल जाएगा। आप जब से मुझसे मिली हैं, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। पता नहीं मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। आप अपने शब्दों के बाणों से लगातार मुझे अपमानित किए जा रही हैं रूपमती जी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता है कि लोहा सिंह कैसे पागल हो गया है। अब आप मेरे पद से हट जाइए, मुझे एक आवश्यक कार्य पूर्ण करना है। हट जाइए आप मेरे पद से। हमने आपको कब रोका है? आप अपना कार्य पूरा कीजिए, किंतु ये मत भूलिएगा कि महल में आपका सगा कोई नहीं है। जिस दिन आप ठोकर खाएंगे, आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। बस संभल कर रहिएगा, इतना ही सलाह देना चाहते हैं। चलते हैं। ये रूपमती नहीं, कलावती ही हो सकती है। किंतु ये बात मैं बार बार महामहिम से भी तो नहीं कह सकता हूं। वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे और मुझे ही मूर्ख समझ लेंगे। अजीब संकट में फंस गया हूं। क्या करूं? ना ही किसी से कह सकता हूं और ना ही सह सकता हूं। किंतु अभी मुझे महामहिम से मिलकर उन्हें जंगल की सूचना देना अति आवश्यक है। क्या लोहा सिंह पागल हो गया? उससे तुम्हारी कहां भेंट हुई नागराज? रूपनगर के जंगलों में विचरण करते समय लोहा सिंह मुझे मिल गया। उसका व्यवहार तो बदला हुआ था ही। उसके हाव भावों को देखकर लग रहा था महामहिम जैसे वो किसी भयानक जादूगर के हाथों में पड़ गया है। भयानक जादूगर के हाथों में पड़ा है? हम कुछ समझे नहीं नागराज। हमें साफ साफ बताओ, ये क्या नाटक है? नाटक नहीं महामहिम, सच्चाई देकर आया हूं। लोहा सिंह किसी भयानक जादूगर के हाथों में पड़ गया है, उसके वश में आ गया है। महामहिम, बड़ी कठिनाई से मैंने उससे पीछा छुड़ाया है। यदि आज मैं उसके हाथों में पड़ जाता तो मैं भी उसी की तरह जंगलों में मनुष्यों को खोजता हुआ भटकता रह जाता। ये कैसी माया है नागराज? भला एक हाथी की ताकत रखने वाला लोहा सिंह इतनी आसानी से एक जादूगर के हाथ कैसे आ सकता है? यही सोच सोचकर तो मैं भी हैरान हूं। किंतु मैंने जो देखा वो सत्य है महामहिम। यदि ये सत्य है तो हमारा विश्वास रणवीर सिंह से पूरी तरह से टूट गया है। वो हमें अपने भाई को खोजने के लिए भेजना चाहते थे, किंतु उनका उद्देश्य अपने भाई को खोजना नहीं, अपितु हम दोनों को फंसाना था। हाँ, आपका अनुमान एकदम सत्य है, एकदम सत्य। मंत्रीवर अच्छी तरह से जानते थे कि जंगल में कोई भयानक जादूगर आया हुआ है जो मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर अपना दास बना लेता है। अर्थात वो चाहते थे कि हम जंगल में जाएं और वो जादूगर हमें अपने वश में कर ले और इस तरह हमसे उनका पीछा सदैव सदैव के लिए छूट जाए। मंत्रीवर ये भूल रहे हैं कि रूपनगर की सत्ता की बागडोर अभी भी हमारे हाथों में है। हम चाहे तो उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं, पर हम ये दिखाना नहीं चाहते कि हमें उनकी चाल समझ में आ गई है। तो हमारी आगे की क्या योजना है महामहिम? यदि हम इसी प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे ना, तो मंत्रीवर हमें कभी भी किसी भी समय मरवा सकते हैं। हमें हमारी इच्छा के बिना यमराज भी नहीं मार सकते नागराज। अभी हम मंत्रीवर को थोड़ा ढील देना चाहते हैं ताकि वो सतर्क ना हो, और जैसे ही वो निश्चिंत हो जाए हम स्वयं यमराज बनकर उनके प्राण छीन लेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें मंत्रीवर को उन्हीं की तलवार से काटने के लिए कोई भारी षड्यंत्र रचना होगा। हाँ नागराज, और वो षड्यंत्र हम बना चुके हैं, जिसका पता तुम्हें अति शीघ्र चल जाएगा। हम मंत्रीवर के छल का उत्तर अति शीघ्र उन्हीं के चाल से दे देंगे। आओ राजवीर, क्या सूचना लाए हो जंगल से? क्या हमारे भाई परमवीर का कुछ पता चला?
कुंवर परमवीर का पता शीघ्र चल जाएगा मंत्रीवर। हमारे गुप्तचर जंगल में फैले हुए हैं। अभी हम आपको जो सूचना देने जा रहे हैं उस पर एक बार आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, किंतु जो हमने देखा है वो सत्य है। कैसा सत्य है? शीघ्र बताओ, कहीं हमारे भाई परमवीर पर कोई विपत्ति तो नहीं आ पड़ी है? नहीं मंत्रीवर, कुंवर परमवीर पर तो कोई विपत्ति नहीं आई है, किंतु यदि समय रहते आपने कोई निर्णय नहीं लिया ना, तो हम सब किसी भारी संकट में पड़ सकते हैं। हम सब भारी संकट में पड़ सकते हैं? किंतु कैसे? रूपनगर में किसे मृत्यु का बुलावा आया है जो वो हमारे मंत्रीवर पर संकट डालने का स्वप्न देख बैठा है? मंत्रीवर, महाबली लोहा सिंह ने बगावत कर दी है। बगावत? ये तुम क्या कह रहे हो? लोहा सिंह ने बगावत कर दी है? बगावत ही नहीं, अभी तो उसने अपना पाला भी बदल दिया है। बाहर के युवराज के साथ मिलकर रूपनगर के महल पे आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। ये नहीं हो सकता। लोहा सिंह मंत्रीवर का दाहिना हाथ है, उनका सबसे अधिक विश्वास पात्र है। फिर भला वो अपने स्वामी के साथ बगावत क्यों करेगा? अवश्य ही आप दोनों से कोई भूल हुई है, अन्यथा आप हमारे स्वामी भक्त लोहा सिंह पर संदेह नहीं करते। जिसे आप संदेह समझ रहे हैं वो सच्चाई है मंत्रीवर, सच्चाई। महाबली लोहा सिंह ने तो महामहिम को भी आपके विरुद्ध बगावत करने के लिए उकसाया था, किंतु महामहिम ने उसे बुरी तरह से लताड़ दिया। नागराज ठीक कह रहा है मंत्रीवर। लोहा सिंह ने हमें उस अज्ञात युवराज से मिलाने की बहुत जिद की, किंतु हमने उसके सारे प्रयास विफल कर दिए। मंत्रीवर, लोहा सिंह चाहता था कि महामहिम उस युवराज के साथ मिलकर आपसे बगावत करते, किंतु हम उस थाली में छेद नहीं करते जिस थाली ने हमारा पेट भरा है। मंत्रीवर, यदि हम वहां से अपने प्राण बचाकर नहीं निकलते तो वो लोहा सिंह हमारे प्राण छीन लेता। हमें विश्वास हो गया है कि आप दोनों सत्य कह रहे हैं, किंतु हमारी समझ में नहीं आता कि वो कौन सा युवराज है जो हमारे रहते रूपनगर पर आक्रमण करने का स्वप्न देख रहा है। इसका पता भी हम शीघ्र ही लगा लेंगे मंत्रीवर, किंतु आप लोहा सिंह से तनिक संभल कर रहिएगा। पता नहीं वो आस्तीन का सांप कब विष उगल दे, कोई नहीं जानता। लोहा सिंह की चिंता छोड़िए आप लोग और आगे की रणनीति सोचिए। यदि वो आस्तीन का सांप अपना फन उठाकर मंत्रीवर की ओर देखने का प्रयत्न भी करेगा तो उसके फन को जलाकर भस्म कर देना ज्वाला का कार्य है। हम आप दोनों के कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। आप दोनों ने हमें जो सूचना दी है उसके आधार पर हम स्वयं जंगल जाएंगे और स्थिति को अपने वश में करेंगे। अब आप दोनों प्रस्थान कर सकते हैं। समय आने पर हम आपकी स्वामी भक्ति और कार्य का मूल्य भी चुका देंगे। प्रणाम। चलो नागराज। ये कैसा अनर्थ हो रहा है कुंवर? हमें तो पूरी बाजी ही पलटी हुई सी लगती है। कुंवर परमवीर सिंह तो कह रहे थे कि लोहा सिंह किसी जादूगर के वश में आकर पागल हो गया है, किंतु राजवीर सिंह ने तो उसकी बगावत की ही सूचना दे डाली है। कदाचित ये सपोले राजवीर और नागराज किसी भारी षड्यंत्र की रचना कर रहे हैं। राजवीर और नागराज हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे साथ पहले जो छल किया है उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है। अब वो दोनों ही हमारे विश्वास पात्र हैं ज्वाला। यदि वो दोनों विश्वास पात्र हैं तो सच्चाई क्या है कुंवर? तुम किस पर विश्वास करोगे, अपने भाई पर या उन कपटी मंत्रियों पर? इसका निर्णय तो हम परमवीर से मिलने के पश्चात ही ले पाएंगे। अब सत्य और असत्य में परमवीर ही भेद बता सकता है, इसलिए हमें अपने गुप्त स्थान पर जाकर तत्काल ही परमवीर से मिलना होगा। भाई जी, आप यहाँ? क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? नहीं परमवीर, चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। तुम्हारी एक छोटी सी भूल की वजह से हमें रूपनगर का महल छोड़ना पड़ सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? हम कुछ समझ नहीं पा रहे, आप किस भूल के बारे में कह रहे हैं? तुमने लोहा सिंह को पहचानने में बहुत भूल कर दी है परमवीर। लोहा सिंह किसी जादूगर के वश में नहीं आया है। उसने जानते बूझते हुए हमारे कुंवर के साथ बगावत कर दी है। बगावत कर दी? नहीं, ये नहीं हो सकता कि जिस मनुष्य की सोचने और समझने की शक्ति चली गई है, भला मनुष्य किसी के साथ बगावत कैसे कर सकता है? लोहा सिंह पूर्ण चेतना में है परमवीर। वो बाहर के किसी युवराज के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। नहीं भाई जी, ऐसा नहीं हो सकता। लोहा सिंह कभी भी किसी बाहर से आए हुए युवराज का साथ नहीं दे सकता। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको किसने कह दिया कि लोहा सिंह आपके खिलाफ कोई भयानक षड्यंत्र कर रहा है। राजवीर और नागराज ने अभी अभी हमें ये गुप्त सूचना दी है। उन्होंने बड़े विश्वास पूर्वक कहा है
कि लोहा सिंह किसी युवराज के साथ मिलकर हमारे महल पर धावा बोलने वाला है। राजवीर और नागराज असत्य कह रहे हैं। रूपनगर के जंगल में अभी तक कोई ऐसा युवराज नहीं आया जो ये दुस्साहस कर सके। हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है उस जादूगर को लोहा सिंह के साथ साथ सूर्य प्रताप को अपने वश में करते हुए। अवश्य राजवीर और नागराज की कोई चाल है जिसमें वो दोनों आपको उलझाना चाहते हैं। राजवीर और नागराज अब हमारे साथ कोई छल नहीं कर सकते। अपनी की गई पुरानी भूलों के लिए वो हमसे बार बार क्षमा मांग चुके हैं। वो हमारी शक्ति और सामर्थ्य से भली भांति परिचित हैं, इसलिए जानते बूझते वो नाग के बिल में हाथ डालने की मूर्खता कभी नहीं करेंगे। राजवीर और नागराज महाकपटी है भाई जी। हमने उन पर कभी विश्वास नहीं किया, किंतु आपके कारण हमें उन्हें क्षमा कर दिया। वे दोनों छल कपट और लालच का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। परमवीर ठीक कह रहे हैं कुंवर। उन दोनों कपटियों से हमने भी आपको सतर्क किया था, किंतु आपने हमारा आग्रह ठुकरा दिया। हमें प्रतीत होता है कि इन कपटियों का उद्देश्य हमें आपस में लड़वाना है। हमें आपस में लड़वाकर वो दोनों अपना स्वार्थ पूर्ण करना चाहते हैं। आप उन्हें स्वयं से दूर ही रखिए भाई जी, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी हमारे पतन का कारण बन सकती है। नागराज और राजवीर स्वयं तो पतन के पथ पर जा ही रहे हैं, किंतु ये दोनों सपोले हमें भी विनाश के पथ पर देखने का स्वप्न देख बैठे हैं। हमें शीघ्र से शीघ्र इनसे छुटकारा पाना होगा। उन दोनों आस्तीन के सांपों से हम छुटकारा पा लेंगे, किंतु अभी नहीं। समय के अनुकूल होते ही हम उन्हीं की चालों में उन्हें फंसाकर समाप्त कर देंगे। यदि उन्होंने हमारे साथ कोई भी षड्यंत्र करने की कोशिश की तो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। देखा देखा नागराज, हमने मंत्रीवर को कैसे मूर्ख बना दिया। जो रणवीर सिंह स्वयं को रूपनगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता था, उसे हमने बल बुद्धि में देखते ही देखते कैसे परास्त कर दिया। महामहिम, बल और बुद्धि में आपका कोई तोड़ है ही नहीं। मंत्रीवर नहीं जानते कि इस रूपनगर में आप ही ऐसे योद्धा हैं जो इस रूपनगर के सम्राट बन सकते हैं। हाँ नागराज, रूपनगर के सम्राट तो हम बनेंगे, किंतु यदि रणवीर सिंह हमारे पद का कांटा नहीं होते तो हम इस सिंहासन पर अपना अधिकार कब का जमा चुके होते। चिंता मत कीजिए महामहिम, चिंता मत कीजिए। मंत्रीवर अब अधिक दिनों तक आपके पद का कांटा नहीं बने रह सकेंगे। आपके पद का वो कांटा शीघ्र ही टूटने वाला है। याद कीजिए महामहिम, मंत्रीवर ने कहा था कि वो स्वयं लोहा सिंह को खोजने के लिए जंगल में जाएंगे। यदि एक बार वो जंगल में प्रवेश कर गए तो फिर कभी इस महल में वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। जादूगर रणवीर सिंह को देखते ही अपना दास बना लेगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? नागराज, रणवीर सिंह को इतना निर्बल समझने की भूल भी मत करना। पता नहीं वो जंगल में स्वयं जाएंगे या किसी को बलि का बकरा बना के भेजेंगे, हमें निश्चित रूप से पता नहीं है। महामहिम, मंत्रीवर को जंगलों में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जो आग लगाई है उसमें झुलसने के सिवाय उनके पास कोई और चारा है ही नहीं। अपने ही सेनापति की बगावत की बात सुनकर उनके सीने में बदले की आग भड़क उठी है। उसे बुझाने के लिए वो रूपनगर के जंगलों में अवश्य जाएंगे, अवश्य। यदि एक बार वो जंगल में चले गए महामहिम, तो सदैव सदैव के लिए उस जादूगर के वश में हो जाएंगे। यदि ये सत्य हो गया तो हमें रूपनगर का महाराजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन हमें रूपनगर का सिंहासन मिल गया, उसी दिन हम राजकुमारी चंद्रमुखी का हाथ भी थाम लेंगे, और उसके पश्चात हम इस संसार के समस्त राजा महाराजाओं पर आक्रमण करके उन्हें भी परास्त कर देंगे और पृथ्वी के सम्राट कहलाएंगे। महामहिम, इसी दिन की प्रतीक्षा में तो मैं जी रहा हूं। जिस दिन आप सम्राट बनेंगे, उस दिन मैं अपने समस्त शत्रुओं को चुन चुन के मारूंगा। फिर हम दोनों मिलकर इस रूपनगर और समस्त संसार पर राज करेंगे। महामहिम, किंतु उससे पूर्व मेरी एक इच्छा है। यदि वो इच्छा पूर्ण हो जाए
तो मैं मंत्रीवर के दिए हुए रक्त के आंसुओं का बदला ले सकता हूं। नागराज, तुम्हारी एक नहीं समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि रणवीर सिंह के भाग्य का सूर्य अब अति शीघ्र अस्त होने वाला है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? महामहिम, मैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए मंत्रीवर को जंगलों में भटकते देखना चाहता हूं। जब मंत्रीवर उस जादूगर के वश में होकर मनुष्यों को खोजते हुए रूपनगर के जंगलों में दर दर की ठोकरें खाएंगे, तब मेरी छाती शीतल होगी। नागराज, तुम्हारे ये प्रसन्नता का दिन अति शीघ्र आने वाला है। रणवीर सिंह जब लोहा सिंह को खोजने के लिए जंगल में प्रवेश करेगा तो उसकी भेंट लोहा सिंह से अवश्य होगी, और लोहा सिंह अपने ही दाता को पकड़कर जादूगर के सुपुर्द कर देगा। और उसके पश्चात रणवीर सिंह और लोहा सिंह दोनों मिलकर रूपनगर के जंगलों में मनुष्य को खोजते दिखाई देंगे। कहाँ है रूपनगर? सुनावल, वो देखो, हमारी तरह कोई और पथिक इन मायावी जंगलों में भटक रहा है। हाँ सरकार, इस पथिक को भटकता देखकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। क्यों? वो इसलिए सरकार कि हम दोनों ही नहीं, अभी तो हमारे अतिरिक्त और भी पथिक इस जंगल में भटक रहे हैं। मूर्ख हो तुम। इसमें प्रसन्नता की नहीं, दुख की बात है। अवश्य ये भी हमारी तरह राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करने जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता। वो जल्लाद लगता है युवराज। नहीं, मुझे तो लगता है किसी और उद्देश्य से भटक रहा होगा। इस मायावी जंगल में चंद्रमुखी से विवाह के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। हाँ, हो सकता है ये किसी युवराज का दाहिना हाथ हो और इस मायावी जंगल में इसका युवराज इससे खो गया है और उसे ही ढूंढते हुए ये भटक रहा है। हाँ, यदि आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। हो सकता है ये किसी कटे हुए युवराज का दाहिना हाथ हो। किंतु युवराज, इसका अश्व है नहीं इसके पास। मुझे नहीं लगता कि ये युवराज होगा। युवराज, इस मनुष्य को देखिए, ये मनुष्य नहीं, दानव लगता है, दानव। इसका मुख देखिए, ऐसा प्रतीत होता है यदि ये किसी मनुष्य को देख लेगा तो कच्चा खा जाएगा। नहीं जोरावर, युवराज भानु प्रताप सिंह की दृष्टि कभी धोखा नहीं खा सकती। उसकी वेशभूषा से हम बता सकते हैं कि अवश्य वो किसी राजघराने से संबंध रखता है। हो सकता है कि इस मार्ग में उसके अश्व ने दम तोड़ दिया होगा, इसीलिए वो पैदल हमारी तरह रूपनगर का मार्ग खोज रहा है। हाँ युवराज, हाँ, इसके अश्व ने यही पथ पर दम तोड़ दिया होगा। ये मानव नहीं अपितु दानव है। यदि इसके मुख को छुपा दिया जाए युवराज, तो ये मनुष्य नहीं, तो सांड दिखाई देगा। इस सांड जैसे शरीर का बोझ उठाते उठाते उस अश्व की पीठ
टूट गई होगी। हाँ। रूपनगर के मार्ग में जो भी पथिक आता है उसके भाग्य में केवल दुख और कठिनाइयां ही लिखी हैं। हमें देख लो, हमारे अश्व छिन गए और हम पैदल भटकते जा रहे हैं। यदि इस मनुष्य के पास अश्व होता तो हम उसे छीनकर तुम्हें दे देते। युवराज, आपने मेरे लिए सोचा, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। यदि आपकी इच्छा इतनी ही प्रबल है तो चलिए चलकर पूछ लेते हैं कि वो कौन है, उसने अपना अश्व कहाँ छुपा रखा है। यदि उसने अपना अश्व कहीं चरने के लिए छोड़ा होगा तो हम चुपके से चुरा लेंगे। और यदि उसने सहायतार्थ हमें रूपनगर का पथ बता दिया ना युवराज, तो आपका विवाह चंद्रमुखी से निश्चित है। राजकुमारी चंद्रमुखी कुंवर भानु प्रताप सिंह किसी युवराज के दाहिने हाथ से मार्गदर्शन नहीं लेता। हम किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से कोई सहायता नहीं मांगेंगे। आप सहायता नहीं मांगेंगे तो क्या मैं सहायता मांग लूंगा। वैसे भी तो हम जंगल में भटक रहे हैं सरकार। यहाँ कौन देखने आ रहा है कि हम अलकापुरी से आए हैं। आप अलकापुरी के युवराज हैं भी या नहीं? मेरा मतलब है अब समय पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना युवराज। और यदि तुम इसी प्रकार हमारे आदेश का उल्लंघन करते रहे तो हम तुम्हें सेनापति तो क्या सैनिक भी नहीं रहने देंगे और इसी जंगल में यहाँ इस प्रकार भटकने के लिए छोड़ देंगे। हम स्वयं अकेले चले जाएंगे। सरकार, मैं इस प्रकार आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे भी मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता। चलिए, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करता हूँ। आप जिधर जिधर जाएंगे मैं उधर उधर आऊंगा। सही निर्णय लिया है जोरावर। हम में और तुम में यही अंतर है कि हम मनुष्य को देखते ही उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। ये हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता और ये सदा सर्वदा इस जंगल में भटकता रहेगा। हम इसकी विपरीत दिशा में जाकर रूपनगर पहुंचेंगे। चलो। मुझे उस सांड जैसे मनुष्य पर बहुत दया आ रही है। न जाने अपने युवराज से बिछड़कर उसके मन पे क्या क्या बीत रही होगी। बेचारा भूखा प्यासा भटकते भटकते न जाने कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जोरावर, उस जैसे बहुत सारे लोग इस जंगल में भटक रहे होंगे क्योंकि चंद्रमुखी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे युवराज आए। उनके सभी सेवक और सैनिक इस जंगल में अभी तक भटक रहे होंगे। तुम भाग्यशाली हो कि अभी तक हमारी छत्र छाया तुम पर बनी है। और मृत्यु तक ये छत्र छाया बनाए रखना सरकार। आप मानो या ना मानो, मैंने एक प्रण किया है कि मैं मरते दम तक आपके साथ साथ आपकी छाया बनकर चलता रहूंगा। यदि मुझे मृत्यु आ गई ना सरकार, तो मैं मृत्यु से कहूंगा कि हे मृत्यु, मेरे प्राण ले जा, किंतु मेरा शव मेरे सरकार के चरणों में छोड़ जा। नहीं जोरावर, नहीं। यदि तुम्हें मृत्यु आ गई तो हम तुम्हारे शव को लेकर इस भयानक जंगल में नहीं भटक सकते। हम तुम्हारे शव को इस जंगल के जंगली जानवरों को भेंट दे देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये शव यहाँ पड़े पड़े दुर्गति को प्राप्त हो जाए। ऐसा मत कहिए सरकार, ऐसा मत कहिए। जब तक आपका विवाह रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ नहीं हो जाता तब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे नाना। वो देखो, ये